दीप के भूपत नाना आए सुने हमें जो बनना। हल हल हे दीप दीप के राजाओं, मैं किसे कहूं बलशाली है। मुझको तो अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब यदि अपना प्राण तोड़ूं तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, इसमें हमारा वश क्या है। हे विधाता, आसरा है राजाओं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है दाता ने, मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मेरे द्वारा रचित इस सिंह स्वयंवर में देश विदेश के देश देशांतरों के राजाओं महाराजाओं के दर्शन तो हुए हैं, लेकिन वीरता के दर्शन नहीं हुए। मैं जनक इन भूपालों में से किसी को बलशाली समझूं तो कैसे। इन राजाओं की धमनियों में जो खून प्रवाह वेग से बह रहा है, वो मुझे लगता है उनके धमनियों का रक्त संचार शिथिल पड़ गया है। इनके बाहुबल की भुजाओं में यह अकड़न आ गई है। यह अकड़न कैसी? इन भुजाओं में फड़कन क्यों नहीं राजाओं? ये रणभूमि में शांति कैसी? यहां क्रांति क्यों नहीं? अद्भुत विसंगति है विधाता। अब ये जनक प्रण तोड़ता है तो एक तरफ धर्म का साथ छूटता है और दूसरी तरफ मन मस्तिष्क को ग्लानि चकर रही है। हाँ, चल रहे इस करुण और मार्मिक प्रसंग पर हे राजाओं, इस मजबूर पिता पर इस तरह अट्टहास करने वालों, कभी किसी बेटी के पिता बनना तो तुम्हारा वास्तविकता से परिचय हो जाएगा। हे विधाता, इस जनक के अंतर हृदय की पीड़ा से क्या तेरा मन दुखित नहीं होता? हे विधाता, तुझसे केवल यही प्रार्थना है कि इस पृथ्वी पर किसी पिता को मजबूर पिता मत बनाना, वरना इस प्रकृति के सारे तत्व अपनी नियत से विचलित हो जाएंगे। हे पिताता, जय मान लिए खड़ी इस पुत्री की तरफ देख। क्या तेरे निर्णय लेने तक ये अपनी सांसों का क्रम बनाए रख पाएगी? क्या इसके अंतर मन में जो विचार और क्रोध की आंधी चक्रवात आ रहा है, उस चक्रवात को तू शांत कर पाएगा विधाता? विधाता, मेरा क्या है, मैं तो एक मजबूर बाप हूं। हे राजाओ, तुमने किस भरोसे से सोचा कि यह पुत्री तुम्हारी भाग्य रेखा बनेगी? प्रस्थान
राज्यों को अपनी अपनी ग्रह लक्ष्मियों का भ्रम बना रहने दो। अपनी प्रजा का विश्वास मत खो राजाओं। हे राजाओं, मैंने तो सोचा था इस सभा के मध्य, तुम कायों के मध्य कोई सिंह निकलेगा जो मेरे प्राण को पूर्णता प्रदान करेगा। लेकिन विधाता ने शायद इस जनक की, उस भाग्य विधाता ने, उस भाग्य जनक ने इस पुत्री के जनक का विवाह अपनी कलम से लिखा ही नहीं। हैसिए अनेकों यत्न किए, पर कर्म का भाग्य मिटा न सका। हैसिए अनेकों यत्न किए, पर कर्म का भाग्य मिटा न सका। इस रंग भूमि में अनेकों वीर जुटे, पर इस धनु को कोई उठा ना सका। हाथ पीले तुम्हारे न किए, सिर मांग सिंदूर भरा ना सका। हैसिए एक पिता का जो सपना होता है, निज द्वार पर तेरी डोली में मगा न सका। हैसिए मैंने अनेकों प्रयास किए, लेकिन सब प्रयास निरर्थक रहे। सभी प्रयास निष्फल रहे। मैंने तो सोचा था कि कोई तो भूपाल इस सभा मध्य होगा जो अपने बाहुबल का परिचय देगा और मेरी भाग्य रेखा को परिवर्तित करेगा। लेकिन एक भी ऐसा भूपाल नहीं निकला। एक भूपाल की तो बात क्या, सैकड़ों भूपालों ने मिश्रित प्रयास भी किया, तब भी मेरे प्राण को पूर्णता की ओर नहीं ले जा पाया। हे विधाता, प्रत्येक पिता का एक सपना होता है, वो अपनी पुत्री का परिणय सूत्र में बंधा हुआ देखना चाहता है। लेकिन ये जनक होकर भी अपनी पुत्री के हाथों में हल्दी न लगा सका। इस जनक पे, वैदेही के इस जनक पे धिक्कार है। हैसिए ये आश्चर्य है कि तेरा जन्म इस पृथ्वी की गोद से हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उस विधाता की रचित इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्राण को पूर्णता की ओर ला सके। यदि मैं ऐसा जानता कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, तो मैं कभी इस तरह का प्रण न रखता। हे देवी, तू वैदेही मिथिले, तू मैथिली है, सगुण और निर्गुण की साक्षात प्रतिमा है, जगदम्बा है। मैं तेरी माया में भ्रमित हो गया था, मुझे क्षमा करना सीते। सीते, ये जनक तेरे आगे, ये मूढ़ जनक तेरे आगे अपने प्राणों की भीख मांगता है। दुख है सीते, क्रोधित होकर वर देना, श्राप मत देना। ये तेरा जनक क्षमा चाहता है सीते।
कि रघुवंशन में जय को होई, तेई समाज अस काय न कोई। हे राजन, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं, वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारे पाँव में, तो धनमाई का विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे गले समानों से दमबार प्राण फाड़ डालूं। यह गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। तल को जल जल को दल कर दूं। लाऊं उतार कर तारों को सुरमे की तरह पीछ डालूं। पृथ्वी और पहाड़ों को फिर यह धनुष पुराना घिसा पिटा। इनका सा किस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना बलूंगी ली में। शांत हो लक्ष्मण, बैठो आसन पर बैठो। कि पिटी